साथियों नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग लेकर आए हैं नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट, जो कि आपका एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस बैच चल रहा है, उसमें नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है। ये महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर जो पहला सवाल दिया है दोस्तों, क्या दिया है? यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो और m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो m और n है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक ना। m माइनस n एक इवन नंबर है, समझा देते हैं अच्छे से। तो कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके द्वारा कटेगा, यहाँ पर किससे डिविजिबल होगा, है ना। ये आपको यहाँ पर बताना है। एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका सवाल है, बेहतरीन सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि m माइनस n जो है वो एक सम संख्या है ना। यहाँ पर m माइनस n एक सम संख्या है। तो सम संख्या किस फॉर्म में होता है? वो होता है 2q के फॉर्म में, या फिर 2a ले लीजिए, है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि m माइनस n जो है वो एक सम संख्या है, तो हमने 2a ले लिया। 2a क्यों लिए हैं? क्योंकि सम संख्या हमारा 2 से कट जाता है ना। अब कह रहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किसके द्वारा विभाज्य होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ें थोड़ा तो क्या होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो m प्लस n और इनटू में कितना होगा, m माइनस n होगा। यही तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब कह रहा है कि m माइनस n जो है वो 2a के बराबर है, तो यहाँ पर होगा 2a। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर दो संख्याओं का अंतर सम संख्या है तो उन दो संख्याओं का योग भी सम संख्या ही होता है। चाहे आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक रैंडम उठा लेते हैं नंबर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है ना। तो 7 माइनस 3 करने पर हमारा क्या आया? एक सम संख्या है। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, है ना, 7 प्लस 3 करेंगे तब भी हमको सम संख्या ही मिलेगा। तो अगर m माइनस n हमारा सम संख्या है तो m प्लस n भी हमारा एक सम संख्या ही होगा। तो m प्लस n को दोस्तों हम लोग एक मान लेते हैं कुछ भी, क्योंकि ये भी सम संख्या होगा, तो 2b हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और a इंटू बी। अब एक बात बताइए, ये दोनों नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर हमेशा ये पूरा नंबर जो है वो हमेशा किससे कटेगा? 4 से तो कटेगा ही कटेगा ना। यहाँ पर 4 एक इसका मल्टीपल है, गुणनखंड है, तो ये 4 से तो कटेगा ही, जाहिर सी बात है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे डिविजिबल होगा? तो हमेशा 4 से डिविजिबल होने वाला है दोस्तों। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बहुत ही खतरनाक ट्रिक हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या दिया है? एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, ठीक ना। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। सीधे सीधा ऐसा देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके पास एक संख्या x है, हम यहाँ पर ट्रिक की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसे सवालों को कैसे ट्रिक से चुटकियों में बनाया जाएगा। क्या दोस्तों, एक संख्या x है, जब इसको अपन लोग 289 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आता है? यहाँ पर रिमाइंडर बोला है कि भाई 18 आता है। अब कह रहा है इसी संख्या को अगर 17 से हम लोग डिवाइड करें, यानी x को हम लोग 17 से डिवाइड करें, तो शेषफल कितना आएगा? यहाँ पर शेषफल y आता है, और y का ही वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए आप यहाँ पर ट्रिक का उपयोग करिए, बहुत आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक ना। ट्रिक क्या है समझिएगा। यहाँ पर किससे डिवाइड किया जा रहा है? तो आपका यहाँ पर देखिए 289 से डिवाइड किया जा रहा है, तो जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको आप लिख लीजिए, और उसके बाद जो उसका रिमाइंडर है उसको लिख लीजिए। तो हमने 18 को लिख लिया। अब यहाँ पर कह रहा है उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसी संख्या को जब 17 से डिवाइड किया जाए तो आपको 17 से इन दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर और ये भी 17 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो 17 का स्क्वायर ही होता है, मतलब 17 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब ये 17 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से डिवाइड हो जाता है तो वहाँ पे शेषफल 0 बचता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17 कम 17
बचा रिमाइंडर कितना, 1 बचा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। इन दोनों के रिमाइंडर को जोड़ेंगे तो हमको एक्चुअल रिमाइंडर यहाँ पर इसका आंसर के रूप में हमको मिल जाएगी। ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है। ये जो इस प्रश्न का रिक्वायर्ड आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। और ऐसा सवाल अब जब भी आता है तो बस ट्रिक का उपयोग करिए। किससे डिवाइड किया जा रहा है उसको लिखिए, उसका शेषफल लिखिए, और फिर उसके बाद जिस संख्या से डिवाइड करने के लिए बोला है दोनों को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालिए, जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल है ना, ए 228 को विभाजित करता है और शेष 18 बचाता है, ठीक है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पर 228 है, ठीक है। 228 जो है ये ए जो है 228 को विभाजित कर रहा है यानी बटे ए, और विभाजित करने के बाद शेषफल कितना बचा रहा है, शेषफल यहाँ पर बचा रहा है आपका 18, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसको आप लोग बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। तो कह रहा है ए का सबसे बड़ा मान क्या होगा, जहाँ पे 228 को उससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 18 बचे। यहाँ पर ऑप्शंस में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप वहीं से शुरू करिए। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 70 है। तो 228 को अगर हम लोग 70 से डिवाइड करेंगे तो 70 से डिवाइड करेंगे 7 त्रिक 21, मतलब 3 बार में कटेगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 त्रिक 21 यानी 210 आ जाएगा, है ना। 7 त्रिक 21 210, और इसके बाद जो हमारा बचा 228 माइनस 210 कर देंगे तो 18 बचेगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया, 18 आ गया। तो देख लीजिए जो हमारे प्रश्न में बोला था कि भाई वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, तो वो 70 ही होगा। आपके पहले ऑप्शन में ही मिल गया आपको, ठीक है। वैसे ये 35 से भी कट सकता है और आपका 18 यहाँ पर, अच्छा करके देख लीजिएगा। बाकी तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हमारा मिल गया यहाँ पर, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है कि 228 को, है ना, 228 को ए का मतलब क्या, 70 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। 70 जो है डिवाइड करता है तो 70 तियाँ 210, ये आपका 18 आ जाएगा। मतलब कि सबसे बड़ा यहाँ पर अंक ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, तो यहाँ पर 70 होने वाला है, ठीक है ना भाई। 70 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 18 बचेगा 228 को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल था ये भी, है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा इस सवाल को दोस्तों, ये सवाल बहुत शानदार सवाल है, ध्यान से इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं आपके पास, ये है 11,284 और 7,655। जब 3 अंकों वाली एक संख्या से विभाजित की जाती हैं तो एक समान शेषफल छोड़ती हैं। तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको करने वाले हैं। देखिएगा ये कह रहा है कि आपके पास 2 संख्याएं हैं। चलिए भाई 2 संख्याएं हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 11,284 और दूसरी संख्या है 7,655, ठीक है। अब इन दोनों संख्या को एक 3 अंकों वाली संख्या से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेषफल दोनों में हमारा बराबर आता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बात समझना पड़ेगा। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं x शेषफल छोड़ती हैं, ठीक है, या a शेषफल हमारा छोड़ती हैं, तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर संख्या से कटने के लिए दोनों में से a को घटाना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि ये जो दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट रही हैं और शेषफल हमारा ए छोड़ रही हैं, दोनों में समान शेषफल छोड़ रही हैं, तो दोनों में अगर समान शेषफल छोड़ रही हैं तो उस शेषफल को अगर हम इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं उस तीसरी संख्या से कट जाएंगी कि नहीं, बिल्कुल कट जाएंगी। तो हमने मान लिया भाई कि यहाँ पर जो उनका शेषफल था, समान शेषफल छोड़ रही हैं, तो शेषफल ए हमने मान लिया और ए को हमने घटा दिया, ठीक है, ए को हमने घटा दिया। तो अब ये दोनों संख्याएं उस संख्या से कट जा रही हैं पूरी, कोई शेषफल नहीं छोड़ रही हैं, ठीक है, उस 3 अंकों वाली संख्या से। अब एक बात बताइए दोस्तों, अगर 2 संख्याएं किसी संख्या से कट रही हैं तो उन दोनों का अंतर भी उस संख्या से कटता है, ठीक है। यहाँ पर इसको ज़रा समझिएगा, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 9 है, ये 3 से कट जाएगा, और हमारे पास 6 है, ये भी 3 से कट जाएगा, तो इन दोनों का अंतर भी 3 से कट जाएगा, है ना भाई। 9 - 6 करेंगे 3 भी हमारा 3 से कट जाता है। तो
अगर कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से कट रही हैं, विभाज्य हैं, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर भी उससे विभाज्य होता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का अगर हम अंतर ले लें तो वो संख्या से कट जाएंगे। तो अंतर इन दोनों कितना आ जाएगा दोस्तों, अंतर देख लीजिए। तो ये हो जाएगा -a और ये माइनस प्लस ए। -a प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 14 में से 5 गया 9, है ना। फिर यहाँ पर क्या बचा आपका 7 में से 5 गया, ये आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 12 में से 6 गया, फिर से 2। फिर यहाँ पर 10 बचा, तो 10 में से 7 गया 3, यानी 3229, है ना। अब ये 3229 भी उसी 3 अंकों वाली संख्या से कटेगी, ठीक है। अब वो 3 अंकों वाली संख्या हमको चाहिए, तो इसका आप गुणनखंड कर लीजिए, वो संख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 3229 का यहाँ पर गुणनखंड करें, है ना, गुणनखंड, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर, है ना, ये किससे कट रहा है, ये आपका इधर कहीं किसी से भी नहीं कटने वाला है ना। ये सीधा आपका 19 से कटेगा, इसको आप सीधे 19 से काटिए तो कितना हो जाएगा 19 एक कम 19, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये तो आपका 12 में से 9 गया 3, है ना, और ये 1 13 बचा। 13 में से ऊपर से उतर आया 2 तो 132 हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये कितनी बार चला जाएगा, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम लोग। अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, घटाने में शायद गलती हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो एक बार फिर से कितना हो जाएगा भाई 14 में से 5 गया 9, है ना। यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, हाँ 12 में से 6 गया, यहाँ पे 6 आएगा ना, ये थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर 3629 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3629 होगा आपका, यहाँ पर 6 कर लीजिए। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, हम लोग 19 दूना तो 38 हो जाता है, यानी 36 में से हमको 19 घटाना है, तो कितना आ जाएगा ये 16 में से 9 गया 7 और ये 1 यानी 17। अब यहाँ पर ऊपर से 2 उतर आया तो 72 हो जाएगा। अब ये लगभग आपका 9 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 9 बार ले जाइए इसको, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों 19 नैयो, है ना, 9 बार चल जाएगा। तो 19 नैयो कितना होता है, 19 नैयो होता है 171, है ना। तो ये हो गया 171, यहाँ से घटाइए 1 आ जाएगा, ऊपर से 9 उतार आया तो 19 बचा, 19 से कम 19 यानी 191। अब ये जो 191 है ये तो हमारा एक अभाज्य संख्या है, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 19 गुणे 191। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि भाई ये संख्या जो है ये वाली किससे कट रही है, 3 अंकों वाली संख्या से कट रही है। तो 3 अंकों वाली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 191 ही है ना। तो 191 वो संख्या हमको मिल गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल, तो 3 अंकों वाली संख्या के अंकों को जोड़ दीजिए, 9 1 10, 10 और 1 11, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डिजिटल सम यहाँ पर 11। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, बेहतरीन सवाल था, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना। ऐसे ही सवाल आपके एसएससी में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक ना। आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल देखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक का मतलब होता है डिविडेंड, ठीक है, भागफल का 3 गुना है। विभाजक जो है वो भागफल का 3 गुना है और वही विभाजक शेषफल का 6 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर तदनुसार यदि शेषफल 2 हो तो उसमें भाज्य कितना होगा ये आपको बताना है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि शेषफल जो है दोस्तों, शेषफल नीचे आएगा, शेषफल कह रहा है कि 2 है आपका, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि जो विभाजक है वो शेषफल का 6 गुना है। विभाजक मतलब यहाँ पर होगा डिविडेंड, तो इसका 6 गुना यानी यहाँ पर क्या होगा 12 होगा, है ना, यहाँ पर 12 होगा। तथा विभाजक जो है भागफल का 3 गुना है ना। तो एक बात बताइए, इसका 3 गुना होना चाहिए, x का 3 गुना ये होना चाहिए, है ना। जो विभाजक है x का 3 गुना होना चाहिए, यानी यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए कि 3 गुना करने पर 12 आ जाए, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए 4, है ना भाई, तभी तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा। अब आपको भाज्य निकालना है, मतलब बीच वाली संख्या निकालनी है। तो बीच वाला संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 12 चौक 48, 48 2 50, ये आ जाएगा दोस्तों आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। ये यानी यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ आपको दिख रहा है भाजक
भागफल का 3 गुना भाजक है हमारा, शेषफल का 2 गुना है, शेषफल जबकि 2 आपको दे रखा है यहाँ पर, तो आपका जो भाज्य है वो 50 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला सवाल, यदि एक 3 अंकों वाले पूर्णांक के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 6 का पूर्णांकी गुणज हो, ठीक है, तो मूल पूर्णांक सदैव निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है, आसान सवाल भले है लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक ना। ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका सवाल है। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला है कि एक 3 अंकों की संख्या, आप इसको एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं इसका बेसिक तरीका क्या होगा। देख यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 अंकों वाली एक पूर्णांक, तो 3 अंकों वाली एक संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 अंकों वाली एक संख्या को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 100x प्लस 10y और प्लस z, इस तरीके से। z हमारा इकाई का अंक होता है, y हमारा दहाई का अंक होता है और x हमारा सैकड़ा वाला अंक होता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको कोई 3 अंकों की संख्या लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, 384, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप 3 गुणे 100, है ना, प्लस क्या लिखेंगे 8 गुणे 10 और फिर 4 लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। यानी ये हुआ हमारा z, ये हुआ हमारा y और ये जो 3 है ये हमारा x हुआ। देख लीजिए z y x, ठीक ना, इकाई का अंक z, दहाई का अंक y और सैकड़ा वाला अंक हमारा x। समझ में आ गई बात? अब ये कह रहा है कि लास्ट का इसका जो 2 ठो अंक है, अंतिम का 2 अंक, वो 6 का कोई पूर्णांकी गुणज है ना। मतलब कि ये जो 2 ठो अंक है ये वाला, ये 6 से कट जा रहा है, मतलब यहाँ पर सैकड़ा वाला तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका कोई पूर्णांकी गुणज हम लोग मान लेते हैं। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग मान लेते हैं कितना, 6m मान लेते हैं, ठीक है, 6m मान लेते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, तो कॉमन यहाँ 100 है, यहाँ 6 है, मतलब कि 2 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। तो यहाँ पे बचा आपका 50x और यहाँ पे बचा आपका कितना, 3m। मतलब आप देख सकते हैं कि ये संख्या हमेशा किससे कटेगा? हमेशा आपका 2 से कटने वाला है, ठीक है, हमेशा 2 से कटेगा वो, मतलब कि वो एक सम संख्या हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बाई ऑप्शन या बाई ऑप्शन तो नहीं, लेकिन इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेकर कोई भी संख्या बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम कोई एक संख्या ले रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 ले लिए, है ना, 4 ले लिए और यहाँ पर कह रहा है कि अंतिम का 2 ठो अंक 6 का गुणज हो, कोई 6 का मल्टीपल हो, यानी 6 के पहाड़ा में आता हो। तो अंतिम का कोई भी 2 अंक, जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 6 दूना 18, है ना, चलिए 18 ले लेते हैं। अब ये हमेशा किससे कटेगा दोस्तों? ये सम संख्या है तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा पक्का, ठीक है भाई। 6 का जो मल्टीपल होता है वो हमेशा एक सम संख्या आता है, इस बात को तो आप लोग जानते हैं, है ना। 6 का कोई भी गुणज ले लीजिए, 6 कम 6 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, सारे के सारे क्या होते हैं, 2 से कटने वाली संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। अब इस संख्या को हम चाहे कुछ भी ले लें, ये हमेशा 2 से कटेगा ही कटेगा, है ना भाई। यहाँ पर अगर हम 3 ले लें और फिर 318 ले लें तो भी ये 2 से कटेगा, मतलब हर एक जो यहाँ पर है वो 2 से कटेगा ही कटेगा, पक्का कटेगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बेसिक तरीका था और इसको आप लोग एग्जाम्पल लेकर भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं आगे अगला सवाल दोस्तों। ये तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा यहाँ पर ये भी एक अच्छा सवाल है। 100 और यहाँ पर 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम क्या होगा यहाँ पर, है ना, किससे विभाज्य होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, 100 से 1000 के बीच। अब एक बात बताइए, 100 से 1000 के बीच वही संख्या होगी जो 3 अंकों की होगी, है ना भाई। 100 से 1000 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 अंकों की ही संख्या तो आएगी। तो हम यहाँ पर एक 3 अंकों की संख्या, इनडायरेक्टली आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई एक 3 अंकों की संख्या है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, 3 अंकों की एक संख्या ले ली। अब 3 अंकों की संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 100x प्लस 10y और प्लस z, इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 अंकों की संख्या। तो ये हो गई हमारी 3 अंकों की एक संख्या। अब यहाँ पर कह रहा है कि पूर्णांक के अंकों का योगफल, है ना। अब यहाँ पर अगर आपके पास एक 3 अंकों की संख्या है तो उसके अंकों का योगफल क्या होगा? इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंकों को जोड़ देंगे हम लोग। तो तीनों अंकों को जोड़ दीजिए, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब कह रहा है दोस्तों
कि संख्या से घटाया जाए, यानी इनका जो योगफल है उसको हम लोग किससे घटाएंगे, संख्या से घटा देंगे। तो किससे विभाज्य होगा, यहाँ पर देखिए घटा दिए हम लोग, तो क्या आ जाएगा 100x में से 1x गया तो कितना आ जाएगा 99x। ठीक है, 10y में से 1y गया तो हमारा 9y आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस जेड और ये अंदर माइनस जेड, तो प्लस जेड और माइनस जेड तो खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, 9 हमारा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचा आपका 11x, 11 नहीं 99 और माइनस का y बचेगा। अब ये पूरी संख्या किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर बाहर 9 दिख रहा है आपको, 9 से ही तो कटेगा ये, है ना, 9 से कटेगा ये, हमेशा 9 से कटेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गई बात, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं ये सवाल। अब ये सवाल जो है ना ये आपके ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना तगड़ा है ना। यहाँ पर कह रहा है कि a बटा b जो है उसका भागफल धनात्मक आता है। यहाँ पर देखिए a बटा b जो है वो क्या है दोस्तों, वो हमारा पॉजिटिव है, ठीक ना, वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ये सोचिए थोड़ा सा कि ये पूरा चीज़ कब हमारा पॉजिटिव आ सकता है। एक कंडीशन तो ये होगा कि जब a और b दोनों पॉजिटिव होगा तभी हमारा ये पॉजिटिव आएगा, है ना। और एक कंडीशन और हो सकता है कि भाई दोनों, अगर ये भी ऊपर वाला भी माइनस में हो और नीचे वाला भी माइनस में हो तब ये पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये दोनों केस बने हमारे। तो यहाँ से एक बात बताइए, कौन सा, क्या सिर्फ a पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, ये तो गलत बात है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या सिर्फ हमारा b पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव ना। क्या हमारा a इंटू बी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ ये ज़रूर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम प्लस a और प्लस b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब 0 से बड़े होंगे। अब यहाँ पर माइनस a और इंटू माइनस b, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये तो हमारा a भी आएगा जो कि 0 से बड़ा है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होगा, तभी इसका धनात्मक हमारा जो इसका भागफल है वो धनात्मक आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन आपका काम कर जाता है। अगर आप ढंग से इसको समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। गौर कीजिएगा दोस्तों इस सवाल पर, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है लेकिन अच्छा सवाल है ना। कह रहे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो जो राशि है कि राशि को 307 से पूरा विभाजित किया जा सके। यानी आप यहाँ पर देखें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, 9999 ही तो होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें कह रहा है इसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि वो संख्या 307 से कट जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या निकाल लीजिए, ऐसे सवालों में किससे विभाजित करने के लिए बोला है 307, तो इसको पहले आप लोग 307 से काट लीजिए और यहाँ पर इसका शेषफल निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। किससे काटना है, 307 से काटना है 9999 को, ठीक है। तो 3 3 9 मतलब 3 बार जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 921 हो जाएगा, ठीक है। 307 गुणे 3 करेंगे तो 921 आ जाएगा। इसको घटाइए तो जरा, 9 में से 1 गया आपका 8 आ जाएगा, 9 में से 2 गया आपका 7 आ जाएगा, ऊपर से हमारा आ गया 9 दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी बार जा सकता है, 3 दूना 6, क्योंकि 3 त्रिकाई 9 हो जा रहा है, तो 2 बार जाएगा आपका, है ना। तो 307 दूना कितना हो जाएगा 614 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाइए तो 9 में से 4 गया तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका 7, ठीक है। ये आ जाएगा आपका कितना 7 और यहाँ पर 1, मतलब शेषफल रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आया आपका यहाँ पर 175। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब हम इस संख्या को 307 से डिवाइड कर रहे हैं तो 175 हमारा एक्स्ट्रा आ जा रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम इस 999 में से 175 निकाल देंगे, अलग कर देंगे, तो ये संख्या हमारी कट जाएगी। या फिर ऐसा कह लें कि 9999 में से 175 अगर हम घटा दें तो वो संख्या पूरी तरीके से 307 से कट जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पर सवाल में क्या बोला है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो यहाँ पर एक बात बताइए, ये 175 है, अगर हम इसको किसी तरीके से 307 पुरा दें, है ना, तो 307 जैसे ही पूरेगा ये 307 से कट जाएगा। समझ में बात आई। यानी इसमें हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये हमारा 307 के बराबर हो जाए और कट जाए। तो जब आपको बोला जाए कि जोड़ा जाए,
है ना, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो उसके लिए आपको दोस्तों वो संख्या निकालने के लिए क्या करना है, आपको इस डिवाइजर से, इस 307 से जो हमारा शेषफल आया है उसको घटाना है, शेषफल को घटाना है। ठीक है, शेषफल को 175 है ना, 157 लिख दे। चलिए यहाँ पर 175, अब इसको अगर हम घटाएंगे भाई यहाँ से भी तो कितना ही आएगा, x इक्वल टू 307 माइनस 175, घटाइए जरा, 7 में से 5 गया ये आ जाएगा आपको 2, 30 में से 17 गया ये आपका आ जाएगा 13, यानी 132 जो है वो आप जोड़ेंगे अगर 9999 में, तो संख्या पूरी तरीके से 307 से कट जाएगी। बात क्लियर हो गई। अगर यहीं पर आपको ये बोलता कि कौन सी न्यूनतम राशि घटाई जाए, तो घटाने के केस में हम लोग सीधे सीधे रिमाइंडर को ही ले लेते हैं, क्योंकि ये रिमाइंडर हमारा एक्स्ट्रा चीज़ होता है, और वही चीज़ अगर घटा देंगे तो हमारा वो संख्या उस संख्या से कट जाएगी जिससे वो कटने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। बेहतरीन सवाल था ये, अच्छा सवाल था, है ना, एसएससी द्वारा पूछा गया। चलिए दोस्तों देखिएगा इस सवाल को, है ना, क्या दिया है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया है आपको, 3 की पावर 2n, इसका बेसिक भी हम आपको बताएंगे और इसका ट्रिक भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, प्लस का 5। अब यहाँ पर कह रहा है इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बचेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, क्या बोला है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए बोला है ना, तो n का कोई भी मान आप ले सकते हैं। चलिए n का हम कोई भी मान ले लेते हैं, हम यहाँ पर n बराबर 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, सभी के लिए सेटिस्फाई होगा, किसी भी पूर्णांक मान के लिए बोला है, इसका मतलब ये सभी के लिए सेटिस्फाई होगा। तो n का हम एक वैल्यू 2 ले लिए, यहीं से हमारा काम हो जाएगा। देखिए 3 का पावर 2n, n का वैल्यू आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा भाई। यहाँ पर अगर हम 2 रखें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, 81 हो जाता है ना, 3 की पावर 4 81, प्लस यहाँ पे आप 2 रखिए, यहाँ पे 2 रखिए तो 9 दूना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है, 5 है, बटे में क्या है हमारा, 3 है। यहाँ पर देखिए शेषफल कितना आ जाएगा, आप चाहें तो अलग अलग काट कर भी दे सकते हैं। देखिए 81 को 3 से काटेंगे तो ये पूरी तरह कट जाएगा, मतलब यहाँ पे शेषफल 0 आया, प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 को 3 से भाग देंगे तो शेषफल 0 ही आ जाएगा। 5 को 3 से अगर भाग देंगे, 3 एक कम 3 बचा 2 हमारा, तो शेषफल 2 आ गया, बटे में हमारा 3 रहेगा ही रहेगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2/3। अब यहाँ पर 2 तो 3 से भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, है ना, ये 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो n का कोई भी वैल्यू पूर्णांक मान लेकर आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी पूर्णांक मान के लिए वो सेटिस्फाई ही होगा, मतलब शेषफल हमेशा 2 आने वाला है आपका। बात क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सवाल क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं हम लोग अगला सवाल। चलिए दोस्तों इस सवाल बस को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर और देख लेते हैं। एक संख्या x जो है वो 7 से कट जा रहा है, विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल आपका 3 रहता है। x का न्यूनतम मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप क्या करिए ना, आप बाई ऑप्शन चेक करिए क्या कह रहा है। सबसे पहला कंडीशन यहाँ पर क्या है, सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि x जो है वो 7 से विभाज्य होना चाहिए। ये चारों जो मान दिए गए हैं वो x के ही तो मान है, इनमें से कोई एक सही होगा, और जो x का मान होगा वो 7 से कटेगा। अब आप सबको चेक करके देख लीजिए कौन 7 से कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 7 से काटें तो कितना होगा, 7 दूना 14 बचा 8, तो 7 एक कम 7, शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। ये नहीं कट रहा है पूरी तरीके से, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसको देखिए अगर हम इसको 7 से काटें तो 7 दूना 14, 7 एक कम 7 बचा कितना, 2 बचा, शेषफल यहाँ भी 2 बच गया, नहीं कट रहा है पूरी तरीके से, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। 150 को भी 7 से काट के देख लीजिए, ये भी आपका नहीं कटेगा क्योंकि शेषफल यहाँ पर 3 बच जाएगा। ये जो है दोस्तों ये आपका 7 से कट जाएगा। कैसे, 7 दूना के 14 और 7 एक कम 7 कट गया पूरी तरीके से ना, यानी इसका जो शेषफल है वो 0 रहेगा। यहाँ पर ये संख्या जो है पूरी तरीके से 7 से कट जाएगी। आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, 147। अब आप इसको आगे के कंडीशंस के लिए सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो करके देख सकते हैं। 8 से डिवाइड करने पर 3 आता है, 12 से भी डिवाइड करने पर 3 आता है, 16 से भी डिवाइड करने पर 3 आता है। तो करके देखिए, पहले हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 एक कम 8 बचा कितना आपका यहाँ पर 6 बचा, तो ये 67 हो गया।
और फिर इसके बाद 8 अठाई 64 है ना, 8 अठाई 64, बचा कितना आपका 3 बचा। तो शेषफल कितना आया, 3 आया ना। अब इसी 147 को अगर हम 12 से भी डिवाइड करें तब भी शेषफल 3 आएगा, करके चाहे देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 147 है ना, बटे क्या करेंगे 12 करेंगे, तो 12 एक कम 12 बचा 2, यहाँ पर तो 27 हो गया, 12 दूना 24, 27 माइनस 24, शेषफल कितना बचा 3 बचा ना। आप चाहें तो फिर इसको 16 से डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी सवालों को बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ऑप्शन ऐसे सवालों में एक बार ज़रूर चेक करिएगा, अगर ऑप्शन से नहीं बन रहा है तो बेसिक तरीके से आप बना सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर प्रश्नों में बाई ऑप्शन ही बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।